ताशकंद उर्दू एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है जो उज़्बेकिस्तान की सकाफ़त, सियाहत, तजारत और हत्ता के सियासत के हवाले से उर्दू ज़ुबान के अंदर अपनी ख़बरें शाया करता है। और आपने मुख्तलिफ़ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ताशकंद उर्दू के ज़रिए आपने उज़्बेकिस्तान के हवाले से बहुत सारी ख़बरें सुन रखी होंगी या वीडियो में देख रखी होंगी। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ताशकंद उर्दू को उज़्बेकिस्तान की जो सियाहत का एक पहलू है उसके हवाले से उर्दू जानने वाली कम्युनिटी को रहनुमाई फराहम करना चाहिए। तो आज हमने ये फ़ैसला किया है कि हम ताशकंद उर्दू के प्लेटफॉर्म से आपको यहाँ की सियाहत के हवाले से वो तमाम मालूमात देने की कोशिश करेंगे जिसके आप ख्वाहिशमंद या मुतमन्नी हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप उज़्बेकिस्तान में सियाहत की गरज से तशरीफ़ लाते हैं तो आपको उज़्बेकिस्तान में आकर के किन किन शहरों में यहाँ पर सैर के लिए जाना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत जो ताशकंद है एक तारीख़ी शहर है और इसी शहर के अंदर बहुत सारे सियाहती मुकामात ऐसे हैं जहाँ आप सैर के लिए जा सकते हैं। मैं फिर किसी दूसरी वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि ताशकंद के अंदर कौन कौन से सियाहती मकामात हैं, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ के जो शहर हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। यानी कि हम शहरों से शुरू हो करके फिर शहरों के अंदर जो सियाहती मकामात हैं फिर हम उन पर गुफ्तगू करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ हम शहरों को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो कैपिटल है यहाँ का ताशकंद, सबसे पहले आपको ताशकंद शहर में घूमने के लिए जाना चाहिए, यहाँ सैर करना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा बड़ा शहर समरकंद है। समरकंद बहुत तारीख़ी शहर है और ये अमीर तैमूर, जिसे आप तैमूर लंग के नाम से जानते हैं, उनका ये बेस कैंप और उनका ये कैपिटल भी रहा है। यहीं से उठ करके तो अमीर तैमूर ने अप्रॉक्सीमेटली 40 कंट्रीज़ में यानी 40 ममालिक को फ़तह करके दुनिया के दूसरे अजीम तरीन फ़ातह का लक़ब या मुकाम हासिल किया था। तो समरकंद में बहुत सारी तारीख़ी जगह हैं, इसकी डिटेल भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन आज चूँकि हम शहरों की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ से आपको बुखारा ज़रूर जाना चाहिए। बुखारा समरकंद से तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर के फासले पर है और आप बुखारा जाएं तो बुखारा भी बहुत सारे सियाहती मुकामात हैं, जैसे कि बहाउद्दीन ज़ियाद नक्शबंद जो नक्शबंदी सिलसिला के बानी हैं वो बुखारा में मदफून हैं और वहीं उनकी कब्र है। और बुखारा ही वो शहर है जहाँ अबू अली सीना और इमाम बुखारी जैसे इतने बड़े कदावर लोग यहाँ पर पैदा हुए। तो बुखारा का विज़िट भी आपको ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपके पास कुछ वक्त मज़ीद हो तो आप जो दूसरा या तीसरा कह सकते हैं आप, औरगंज एक शहर है जहाँ पे खीवा सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म का किला है और उस खीवा शहर में बेसिकली खीवा औरगंज शहर का एक नेबर सिटी है, आप कस्बा कह सकते हैं, जहाँ पर ये सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म का किला मौजूद है और दुनिया भर से लोग इस किला को देखने के लिए ज़रूर आते हैं। तो ये 4 शहर तो आप कम से कम यहाँ आकर तो ज़रूर देखिए। और अगर आपके पास ज़्यादा वक्त हो तो आप वादी फ़रगाना में भी जा सकते हैं, जहाँ से आपको शायद इल्म में हो कि ज़हीरुद्दीन बाबर जहाँ पैदा हुए और वहाँ से उठ करके वो बर्र सग़ीर में हमला आवर हुए और हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम की। तो आप फ़रगाना भी जा सकते हैं। लेकिन मैं मुख्तसरन अर्ज़ करते हुए कि अगर आप उज़्बेकिस्तान में सैर के लिए आते हैं तो आपको फिर कम से कम 7-8 दिन निकाल कर आना चाहिए, ताकि आप उज़्बेकिस्तान के जो तारीख़ी शहर हैं और उनके अंदर जो तारीख़ी सियाहती और तारीख़ी मुकामात हैं आप उनको तसल्ली से विज़िट कर सकें। आखिर में दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ, आप जब उज़्बेकिस्तान में आएँ तो ताशकंद, समरकंद, बुखारा और खीवा, इन 4 शहरों को ज़रूर देखिए। ये आप अपने आप को तारीख़ के बहुत करीब महसूस करेंगे।